जय श्री राम जय हनुमान। 22 जनवरी 2024 हम सबको इंतज़ार है इस तारीख का, क्योंकि हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है इस दिन का, क्योंकि इस दिन 22 जनवरी को हमारे जो श्री राम हैं उनकी स्थापना, उनकी यानी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में। तो अभी जो सबसे बड़ी, हम सभी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, खासकर जो हर एक हिंदू है उसके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, साथ में हम सबके लिए बहुत ही हर्षोल्लास का बिल्कुल बहुत ही बड़ा दिन है ये हर एक हिंदू के लिए। लेकिन इसके साथ ही इस समय जो है एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, उस दिन के लिए सभी जगह पर पूरे भारत में अक्षत दिए जा रहे हैं। तो हम सभी के मन में है कि अक्षत क्यों दिए जा रहे हैं और ख़ासकर इसका क्या करना है। अयोध्या अगर आप उस दिन जा रहे हैं तो उनको लेके जाना है, नहीं जा पा रहे हैं तो उस अक्षत का आपको क्या करना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, ये और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है भगवान श्री राम के अपने जन्म स्थान अयोध्या में विराजमान के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रही है और उसी लिए ये अक्षत बांटे जा रहे हैं। लेकिन अक्षत क्यों बांटे जा रहे हैं और अक्षत ही क्यों बांटे जा रहे हैं, ये अब हम जानेंगे। अयोध्या में बने राम मंदिर में भगवान श्री राम 22 जनवरी को विराजमान होंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा हर कोई बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहा है। हर देश के ज़्यादातर ऐतिहासिक अवसर पर विशेष पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए घरों घरों में जाकर अक्षत का निमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जिसकी शुरुआत हुई है 1 जनवरी से पूरे देश भर में की गई है। 22 जनवरी से पहले ये आमंत्रण लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा, यानी जो जितना भी भारतवासी हैं उन सभी के घर में ये अक्षत पहुंचाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इसके बारे में, ये अक्षत क्यों पहुंचाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, अक्षत ही क्यों पहुंचाया जा रहा है और आपको करना क्या है। अब हम सारी चीज़ें इस बारे में जान लेते हैं। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर कोई उत्सुक है। इसके लिए पूरी जो सभी लोग अपने जी जान से जुटे हैं उनके किसी भी तरह, क्योंकि इससे जुड़ा जो भी कार्य है वो एक पुण्य के बराबर है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी भी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत देकर हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। आपने देखा होगा शादी विवाह में भी गांव में अभी ये होता है, हल्दी या सुपारी दी जाती है निमंत्रण के लिए। अगर लड़की की शादी है तो हल्दी और लड़की की शादी में सुपारी। तो ये अक्षत उसी के लिए है कि आप सभी को, हर एक भारतवासी, हर एक हिंदू के निमंत्रण है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको अयोध्या के निमंत्रण के लिए आपको ये अक्षत दिए जा रहे हैं। तो यानी आप सभी का बुलावा है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में, उनकी सेवा में, उनके दर्शन के लिए वहाँ पर जाने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि अक्षत जो आपको मिल रहे हैं उनका करना क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल जो है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और इससे घर में खुशियां आएंगी। तो आप उस अक्षत को ऐसे वैसे ना बिल्कुल साधारण समझें, आप उसको बिल्कुल एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करें बिल्कुल। और उसके साथ ही अपने घर में उसको इस तरीके से आप बांध कर तिजोरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। इसके अलावा आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते में मिले चावलों का विशेष महत्व है, ये शुभता की भी निशानी है। तो ये जो आमंत्रण में, न्योते में आपको ये अक्षत मिले हैं, तो आप इन अक्षत को आप किसी अच्छी जगह पर रख लीजिए, साफ़ सुथरी जगह पर। और जब भी किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकले तो आप इन चावलों को तिलक के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। इससे आपके कार्य बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो ये दूसरा उपाय है, जब आप इस अक्षत जो आपको मिले हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इन अक्षत का आप अपनी रसोई में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण में अक्षत मिले हैं
तो आप उनको, जिन लोगों की हाल ही में शादियाँ होंगी, तो उनको उनकी दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती हैं। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में मेल मिलाप रहता है। जितनी भी आप जानते हैं भक्त पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो शुभ ही होती हैं। हम आपने वैसे भी देखा हो, पूजा पाठ की चीज़ों को हम तिजोरी में रख लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो बहुत ही शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अक्षत का विशेष महत्व होता है धार्मिक दृष्टि से, इसलिए इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की हाल में शादी होनी है, उनके लिए उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्यादान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिसके घर में बेटी जाएगी वहाँ बरकत होने लगेगी। यानी जिनकी शादी हाल ही में होने वाली है, वो आप दान में से दे सकते हैं। आप उनको अक्षत वो अपने घर लेके जाएं, ताकि उनके घर में भी बरकत हो और इस घर में भी बरकत हो। तो बहुत ही शुभ का ये निमंत्रण का जो आपको अक्षत मिला, वो बहुत ही शुभ प्रतीक है। तो आप बहुत ही जितने भी शुभ कार्य हैं वहाँ इस अक्षत का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा श्री राम मंदिर से आए हुए अक्षत को आप एक साफ कटोरी में रख लें और उसमें और चावल मिला लें और इसको 4 हिस्सों में बांट लें। तो सबसे पहले वाले हिस्से में आप चावल में 2 लौंग डालकर पीले रंग के साफ वस्त्र में बांधकर एक पोटली बना लें और तिजोरी में रख दें। इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे ही आपको दूसरे हिस्से के चावल में भी 2 लौंग डालकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले ली और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर इस पोटली को आपका गल्ला है, मंदिर है, वहाँ पर आप इसको रख दें। इससे आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी। तीसरे हिस्से को आप अपने घर के मंदिर में एक डब्बे में रख दें। जब भी कोई शुभ काम करे तो रोली के साथ इन अक्षतों का उपयोग करें। इसके साथ ही चौथे हिस्से का आप 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भोग के लिए खीर या मीठे चावल बनाने के लिए करें। प्रभु को भोग लगाने के बाद घर परिवार के साथ आप जितने लोगों को यह प्रसाद बांट सके उतना ही अच्छा है। आपके और परिवार पर भगवान श्री राम का कृपा जो है, आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो इन 4 और तरीके से आप उस अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम को दही भात खाते हुए देखा था, इसलिए इसे महाप्रसाद भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अक्षत के माध्यम से जो न्योता दिया जाता है वो ईश्वर की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धान का हिस्सा धन्यता की ओर ले जाओ और इसकी कामना की जाती है। शादी विवाह में भी धान का इस्तेमाल होता है ताकि धन्यता बनी रहे, इसीलिए अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दिया जा रहा है। तो ये अक्षत जो है वो निमंत्रण का सूचक है, साथ में सुख समृद्धि का भी सूचक है। तो आप इसे कई तरीके से उपयोग कर सकते, नहीं तो इसे पोटली बनाकर आप अपनी जहाँ पे सारी चीज़ें रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। पे अगर उस दिन अयोध्या नहीं जा सकते हैं, उसे टीवी पर देखिए, आपको लाइव दिखाया जाएगा। और अपने घर में आप पूजा, बिल्कुल दीपदान, ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए, बिल्कुल दिवाली की तरह इस तरीके से। इस तो उस दिन आप श्री राम की पूजा अर्चना, विधिवत भजन कीर्तन, मंदिर में, घर में, जहाँ जितना हो सकता है जो चीज़ आपसे, सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको पता चला होगा कि आपको अक्षत का क्या करना है और उस दिन आपको क्या क्या करना है। और भी इससे जुड़ी वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते किसी और ही ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।